झेल लिया, इस विश्व को मैं नीचे नहीं उतरने दूंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड विषैला हो जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। दुनिया के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जहर घर के पुरुष को पीना पड़ता है, सबसे ज्यादा दुख घर के पुरुष को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तकलीफ घर के पुरुष को झेलना पड़ती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ अगर कोई झेलती है तो घर में रहने वाली नारी झेलती है, स्त्री झेलती है। एक स्त्री, एक घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली पत्नी, घर में रहने वाली बहन, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली नानी, वो जितना दुख वो झेलती है उतना दुख संसार में कोई नहीं झेल सकता, कोई। चलो मेरी जीजियों, उत्तर देना आप लोग। 16 सोमवार का व्रत कौन करता है, पुरुष की स्त्री? जम के बोलते जाओ जरा। स्त्री। वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन करता है? स्त्री। तीज का व्रत कौन करता है? चतुर्थी का व्रत कौन करता है? छठ का व्रत कौन करता है? स्त्री। सोमवार, मंगलवार, बुधवार कौन करता है? स्त्री। अब इसको क्या पड़ी? तुमको पड़ा क्या आखिर कि तुम व्रत कर रही हो? तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, हरतालिका तीज का व्रत करो, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, तुम्हें क्या पड़ी? पर केवल एक नारी, एक स्त्री ऐसी होती है जो व्रत भी करती है तो खुद के लिए नहीं करती, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के हित के लिए करती है। एक स्त्री भी व्रत कर रही है तो परिवार के हित के लिए करती है। अगर उसने व्रत भी किया है तो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के हित के लिए करा, परिवार के। माँ जगत जननी माता पार्वती कंठ पर आकर बैठ गई। कंठ, हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाया है मेरे देवादिदेव महादेव के, पूरा। पार्वती जी बैठी और हमारा विश्वास कहता है इतनी चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 टेम्परेचर में ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या मेरी माताओं की, मेरी जीजियों की है, सबसे ज़्यादा। और मेरी जीजियों की, मेरी माताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो मैं जितनी मेरी जीजियाँ आई हैं ना, ये कथा सुनने भी आई है ना, तो केवल अपने अकेले के उद्धार के लिए नहीं आई हैं, अपने परिवार के उद्धार के लिए नहीं, संपूर्ण परिवार के उद्धार के। जितना भी व्रत कर रही हो, जितनी साधना कर रही हो, जितना तप कर रही हो, ये सब परिवार के उद्धार है, परिवार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावांगी।
भोले में, एक विश्वास के साथ। इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसके घर में 21 साल के बाद औलाद हुई। ललिता साहू, नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ललिता साहू, नंद कुमार साहू, मोबाइल नंबर ये है, और गणेश नगर, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, छत्तीसगढ़। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 21 वर्ष के बाद बाबा देवदेव महादेव की कृपा से, गुरुदेव ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे जांच नहीं करवाई। बच्चेदानी में परेशानी बता दी थी, डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, पर संतान का सुख डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। दुनिया के लोग 5 साल 6 साल इंतजार करते हैं, मैंने 10 साल तक इंतजार करा कि बच्चा होगा, पर नहीं हुआ। निकलते निकलते 21 साल हो गए, और 21 साल होने पर आपकी कथा पहली बार सुनी और सुनकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करा। जब सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा तब गर्भ नहीं ठहरा, फिर वापिस बांधा, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा, तीसरी बार फिर बांधा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया, और 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये औघड़ी है। कहीं बैठी हो ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर आप व्यासपीठ पर आ सकते हैं। एक विश्वास की दृढ़ता देखिए। अब हम आपसे पूछे, जितनी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, आप बताओ ईमानदारी से, 21 साल शादी को हो जाए और औलाद नहीं हो तो आशा रहती है क्या फिर? अरे बोलो तो जम के। नहीं, लोग सोचते हैं अब क्या होगा, अब तो 21 साल शादी के हो गए, अब क्या संतान हो, संतान का सुख हो। पर उसने एक बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ, दूसरी बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ, तीसरी बार जड़ को बांधा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर जी के मंदिर में स्तुति करती रही कि अब जो देगा मेरा देव अधिदेव महादेव। भरोसा दृढ़ करो, विश्वास दृढ़ करिए। और जब भरोसा पक्का हो जाता है ना, विश्वास दृढ़ हो जाता है ना, जब एक दृढ़ता बन जाए, एक भरोसा हो जाए, एक विश्वास पक्का हो जाए, तो मेरा महादेव देता जरूर है, थोड़ी देरी कर सकता है पर झोली भरता जरूर है, निश्चितता। अच्छा, अब आप लोग बताओ, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 डिग्री टेम्परेचर में आप बैठे हुए कथा सुन रहे हो। अच्छा संत साधु भी इतनी चिलचिलाती हुई धूप में अपनी झोपड़ी में, अपनी कुटिया में रहता है, पर उससे बढ़कर तुम हो जो चिलचिलाती हुई धूप में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए भर इस गर्मी में बैठे हो। कार्यकर्ता तो चिल्लाते रहेंगे, पानी का पाउच फेंकते रहेंगे, और तुम पानी के पाउच के चक्कर में ये कीमती हीरे को छोड़ दोगी, और बाद में 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे और दुनिया की झोली भरा जाएगी और तुम्हारी झोली खाली रह गई, तो बाद में पछतावा होगा कि मेरे अमलेश्वर में कथा हुई और मेरी झोली खाली रह गई। चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे, कार्यकर्ताओं का तो काम ही यही है कि वो किसी ना किसी तरह से तुम्हारी कथा को सुनने से डिस्टर्ब करेंगे। उनका काम ही यही है, कभी इधर से चिल्लाएंगे, कभी इधर से चिल्लाएंगे, क्योंकि 1 बजे कथा चालू होती है। अगर सुनने वाले को अगर रुचि हो ना, सुनने वाले व्यक्ति को अगर रुचि हो तो सुबह 2 घंटे पहले आ सकता है, पर 1 बजे आएगा, सबको दबाएगा, धमकाएगा, चिल्लाएगा, चोट करेगा, तब अंदर घुसने का प्रयास करेगा।
ये तो आदत है इन लोगों की। कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार, कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार। हमारा निवेदन है, तुम्हारे रिश्तेदार है तो इनसे 5 लाख रुपए लेके बताओ, अभी की अभी 10 लाख रुपए लेकर बताओ, अभी की अभी। अगर तुम्हारे रिश्तेदार है ना तो 10 लाख रुपए ले और कहो कि इन सब जितने लोग बैठे हैं इनको मैं पानी पिलाऊंगा 10 लाख का, चिल्ड वाटर। उसमें क्या दिक्कत है? इनको आने दो, उनको आने दो, उनके चक्कर में तुम भी कथा नहीं सुन पाओ। कार्यकर्ता भी पानी का पाउच फेंक रहा है। कल एक महिला का चश्मा टूट गया आंख का, और चश्मा टूटा तो टूटा, उसका कांच उसके आंख के पास में चुभ गया। तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो फेंक दो। इस पंडाल के बाहर भी लोग धूप में बैठे हुए चिलचिलाती हुई गर्मी में। पानी के पाउच देना है, बोतल देना है तो उनको देकर आओ। और मेरी जीजियां इतनी मजबूत हैं कि तुम्हारे पानी के लिए नहीं आई हैं। कथा का रस तत्व हाथ से ना छूट जाए, उसका ध्यान करिए। कथा का रस तत्व कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा जो अमलेश्वर की धरा पर मेरे हाटकेश्वर महादेव इस कथा को करवा रहे हैं और हाटकेश्वर महादेव सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अपनी चित्तवृत्ति में एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ शिव की भक्ति को धारण करो। शिव भक्ति अड़भंग होकर शंकर के हो जाओ, अड़भंग होकर। समर्पण शिव पुराण है। उस समर्पण शिव पुराण का एक एक अंश याद रखना। समर्पण किसको कहते हैं कि अपने भीतर के सारे विकारों को, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब कुछ समर्पित कर दो। पार्वती मैया शिव जी को देखकर कंठ पर, हाथ पर विष को झेल रही। विष को झेल। स्त्री, नारी, माता वो तत्व है जो तुम्हारे भीतर के आधे से ज्यादा